धनंजय जी, एक सीधा सवाल है मेरा। जिस देश में गुरु नानक को सभी लोग मानते हैं, वो केवल सिख के नहीं, सारे धर्मों के लोग गुरु नानक को मानते हैं, और गुरु नानक की जो मूर्तियां बीच में आ रही थी वो भी चाइना से बन के आ रही थी, जिसके लिए कहना पड़ा कि ये सही नहीं है, सही ढंग से नहीं बनाया गया है, इसको ना इस्तेमाल करे, ना खरीदे। इस देश में क्या पैसे के लिए सस्ते में सामान मिलता है, इसी के लिए देश के लोगों को चाइना के आगे झोंक दिया गया है? धनंजय जी देखिए होता जी, आज जो स्थिति बनी है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के स्तर पर, खासकर केंद्र सरकार, एक लाइन पर चीन से आने वाले सामानों के भारत पे प्रतिबंध का निर्देश जारी कर दें। लेकिन दुख की बात यह है, केंद्र में बैठी सरकार और उसके जो संगठक के जो दल हैं, वो आम जनता से तो आह्वान करते हैं कि वो चीन का सामान ना खरीदे, लेकिन वो खुद चीन के सामानों को भारत के प्रवेश पर रोकना नहीं चाहते हैं। हमको थोड़ा पीछे जाना चाहिए, जिसमें देश गुलामी के दौर में था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात कही और विदेशी वस्तु का विरोध किए। पूरा देश उस मार्ग में चल पड़ा और स्वदेशी, चाहे कपड़ा की बात कर ले हम या अन्य सामान, तो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग इस देश में होने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासियों की मानसिकता है कि चाइना के सामानों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार की क्या मानसिकता है अभी तक स्पष्ट नहीं है। और ये अब वो कठिन, ये वो समय है जिसमें एक कठोर और एक मजबूत नीति के साथ हमको चीन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि लगातार चीन जो है दोस्ती के आरब हमेशा भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। पता नहीं चल पा रहा है, यही कांग्रेस का आरोप है। साथ ही कह रहे कि तुरंत उस पर रोक लग जाना चाहिए। सुंदरानी जी क्या कहेंगे? देखिए होता जी, मैं आपको बता दूं, धनंजय जी अभी कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे महात्मा गांधी के, और वो कह रहे थे कि बीजेपी की केंद्र की सरकार प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। मैं आपको बता दूं 2002-03 में अटल जी की सरकार थी, मात्र 2 लाख करोड़ का व्यापार था चाइना के साथ जो आयात होता था, और आज की पोजीशन में करीब करीब 70 लाख करोड़ का व्यापार है। 76 लाख करोड़ तक गया था यूपीए 2 गवर्नमेंट जब तक थी। धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है, 70 लाख करोड़ तक का व्यापार हो गया है, 76 लाख करोड़ से नीचे आया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन जागरण दम है, सरकार ने देखिए जन जागरण की बात कर रहे हैं। निश्चित जब तक देश में सामान आता रहेगा कैसे कहेंगे? नहीं, ये तो सामान सवाल है ना कि अगर हम उपभोक्ताओं के बीच में भी जन जागरण, देखिए हमारा संघ परिवार और हम लोग सब स्वदेशी विचार मंच के माध्यम से जन जागरण चलाते हैं, स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। एक वो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पे जो समझौते होते हैं, जो हमारी पूर्व सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करके रखे हैं, हम उसका उल्लंघन तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई स्टेप अब सरकार को उठाना पड़ेगा। ऐसी जनता की डिमांड है और जनता के बीच में आक्रोश भी है और जनता स्वयं भी आपके पास आ रहा हूं भाई साहब। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के सारे निर्णय के कारण ही ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे धनंजय जी? असल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय सुंदरानी जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 लाख करोड़ का व्यापार चीन से हो रहा था, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई? अभी देश में 100% FDI किसने लागू किया है? यही भाजपा। बात बड़ा है, 10 साल FDI का विरोध कर रहे थे, 10 साल FDI का विरोध कर रहे थे। आज 100% FDI यहाँ पे लागू कर दिए हैं, सेना में FDI लागू कर दिए हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां बनवाई गई है 3000 करोड़ की? भारत में सुरंग बनाने का किसको टेंडर दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह आज भी जिम्मेदारी से भाग रही है, आरोप लगा के
चाइना बॉर्डर में जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई है उसे आम जनता का ध्यान हटाना चाहती है। असल में भाजपा की मानसिकता तो है ही नहीं कि चीन से संबंध खत्म करे, क्योंकि आप देखेंगे होता जी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान वो 4 बार चीन की यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं उस बार 5 बार चीन की यात्रा की है, और पूरे आप रेशियो में देखते हैं तो 18 बार चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो यहाँ पे सुंदरानी जी बता दे कि मोदी जी की जो चीन यात्रा है वो देश हित में था या मोदी जी के मित्रों के हित में था? देखिए, मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी जी देर रात को क्यों उच्चायुक्त से मिलते हैं चाइना के? अच्छा सवाल पूछे, जवाब दूंगा इसका मैं। बोलिए रात के अंधेरे में क्यों मिलते हैं? देखिए, और प्रधानमंत्री अगर एक देश का दौरा करते हैं, राहुल गांधी जी चीन के राजदूत के साथ सुबह 8:30 बजे मुलाकात करते हैं और G5 देशों के राजनयिकों के साथ ये सम्माननीय मुलाकात होता है। उस दौरान भूटान के राजदूत से मुलाकात होती है, भारत के पूर्व रक्षा सलाहकार से मुलाकात होती है, पूर्ववर्ती क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर चाइना दौरा 8:30 बजे सुबह राहुल गांधी जी सूर्य की रोशनी में जिसे पूरा भारत जाग रहा था उस दौरान चीन से मुलाकात करते, चीन के राजदूत से। पर आप ये बता दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 बार क्यों चीन की यात्रा की? देखिए, निश्चित रूप से यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना में लगे उद्योगों को भारत लाना चाहते थे, गुजरात लाना चाहते थे, और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने चाइना की यात्रा की, अन्य देशों की यात्रा की। कहीं न कहीं भारत के संबंध 5 बार चीन गए, 5 बार इस दिशा में 5 बार चीन गए, 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने भी चीन का दौरा किया है। हम देखिए, कोई नहीं, चीन का दौरा किया है ना, क्यों? क्या कोई हम छुपा रहे हैं क्या? खुला गए और चीन से बातचीत करने गए। आप राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं वहां के उद्योगों को सुबह 8:30 बजे मुलाकात करते, आप अंधेरे की बात कर रहे हैं। आपने देश को अंधेरे में रख के काम किया है। नहीं, आप ये पहले बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा गलत काम किया? चाइना जाकर वहां के उद्योगों को भारतवर्ष में लाने की बात अगर की है तो कहीं न कहीं देश के हित में निर्णय लिया है। और एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई को जो भारत में चीन के राष्ट्रपति आते हैं आगे बढ़ा, उस दिन चीन के 1000 से अधिक सैनिक भारत के सीमा में घुस जाते हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति जी को झूला झुलाते हैं। क्या ये देश हित में है? जिस देश की सेना भारत के सीमा में कब्जे करने का प्रयास करते घुसे और उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री जी क्या झूला झुलाएंगे? क्या ये देश हित में है? ये मेहमान आता तो आप झूला नहीं झुलाते क्या? आपके घर में मेहमान आता तो झूला नहीं झुलाते हो क्या? मेहमान का स्वागत होना चाहिए, गद्दारों का स्वागत नहीं होना चाहिए। मेहमान का स्वागत होना चाहिए, गद्दारों का नहीं। आप लोगों की आदत पड़ गई गद्दारों का स्वागत करने की। सुनिए, नहीं 1962 में भी चीन ने गद्दारी किया था, 2020 में चीन गद्दारी कर रही है। गद्दारों से मिलते हैं क्या आपके नेता? 1962 में चीन ने गद्दारी किया, 2020 में भी गद्दारी किए हैं, गद्दारों के और सुबह 8:30 बजे मुलाकात किए हैं। राजनयिकों की बैठक की हो, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। गद्दार है तो आपके नेता क्यों मिले भैया? आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। 4 बार नरेंद्र मोदी जी मिले थे मुख्यमंत्री रहते। सुंदरानी जी, धनंजय जी गए थे ना, एक सेकंड उद्योगों को लाने के लिए गए। ठीक है गुजरात में उद्योग जी, क्या ये लड़ाई जिस हिसाब से लड़ी जा रही है, आरएसएस और भाजपा जुड़े संगठन चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करती है और मोदी जी बोलते हैं चीन के पेश यहाँ पे आए, उसको भी सरकार समझे। भोई साहब, रवि भोई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
धनंजय जी, एक बात मुझे बताइए, ठीक है केंद्र सरकार 10 कदम उठाने चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी चाइना के बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लाने की बात चल रही थी, वो सस्ता, टिकाऊ, किफ़ायती, कई बातें थी उसकी, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। क्या इस स्थितियों के निर्मित होने के बाद अब दोबारा पुनर्विचार की बात हो सकती है, चाइना से संबंधों को लेकर भी, चाइना से बिजनेस रिलेशन को लेकर भी? देखिए होता जी, चाइना से संबंधों के संबंध में जो निर्णय करना है ये केंद्र सरकार के विषय का वस्तु है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी भी चीन के सामानों के यहाँ लाने का प्रयास नहीं किया है। हमने कोरोना महामारी संकट काल में जो अन्य देशों के उद्योगपति जो चीन में उद्योग लगाए हैं और जो चीन को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं, हम उनको छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किए हैं। वो चीन की फैक्ट्रियां नहीं है या चीन के रहवासियों की नहीं है, वो दूसरे देशों से गए हैं और चीन में फैक्ट्रियां लगाए थे, अब चीन छोड़ना चाहते हैं, हम उनको छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रहे हैं। ये चाइना के लोग नहीं है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज तो जी, आज तो समय हो गया है। धनंजय सिंह ठाकुर, श्रीचंद जी सुंदरानी, रवि भाई साहब, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मुझे याद है अब्दुल कलाम ने बिना चाइना का नाम लिए कहा था कि जब तक मेरे जमीन पर दुश्मनों का कब्जा है तब तक मैं शांति में कैसे रहूं। जिस हिसाब से चाइना धीरे धीरे करके जमीन के साथ साथ अर्थनीति पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और छत्तीसगढ़ का लाल सीमा में जो शहादत हुई है उसका जवाब लेने का समय आ गया है। केवल सीमा में नहीं, देश की भी जनता सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। एक स्वर में सभी लोगों को आना चाहिए और बोलना चाहिए चाइना के ऊपर जो भी कहना है। देश की एकता और अखंडता पर कोई भी प्रहार करने की कोशिश करे तो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जवाब दे तो आज समय हो गया है इस प्राइम डिबेट में, इस चर्चा में। कल एक नए विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।